ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं हमेशा एक चीज़ को बताता आया हूँ। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देख सकते हैं। मेरा अपना मत है, मैं हमेशा वो भी कहता आया हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको अपनी पता है लग्न राशि तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का वृषभ के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जो बहुत बदलावों के बाद एक स्थिरता का अनुभव देगा। जैसे क्रिकेट में होता है, पहले पावर प्ले होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्लो चलता है, वैसे ही मार्च के महीने में बहुत कुछ घटा होगा। कई लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आए होंगे। जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग रही होगी, दशा अंतरदशा अच्छी रही होगी, उनके लिए जीवन में ब्रेक थ्रू मोमेंट्स आए होंगे। नई जॉब, नया बिजनेस, अचानक से धन का लाभ। वहीं दूसरी ओर जिसकी दशा इस समय खराब चल रही थी, कुंडली भी वीक थी, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम भी आई होंगी, क्योंकि बहुत कुछ घटा। फरवरी कहिए, मार्च कहिए, लेकिन ज़्यादातर तो मार्च में ही, क्योंकि ग्रहण लगे, शनि का गोचर, बहुत कुछ और, बुध वक्री, शुक्र वक्री। लेकिन अप्रैल का महीना धीरे धीरे करके एक स्थिरता लेकर आएगा और जीवन को आगे बढ़ाएगा। इस महीने बहुत सारे राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, 2 ही राशि परिवर्तन हो रहे हैं और शुक्र बुध मार्गी हो रहे हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपके जीवन पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि शुक्र लग्नेश है तो उनका मार्गी होना अवश्य जीवन पर एक इम्पैक्ट देकर जाएगा। जो पहला गोचर होगा इस महीने का, या उससे पहले लग्न पर, क्योंकि हम मासिक राशिफल की बात कर रहे हैं, लग्न पर एक प्रभाव देख लेते हैं। लग्न पर गुरु रहेंगे और गुरु का ये अंतिम महीना है आपके लग्न में, क्योंकि मई में वो राशि बदलने वाले हैं और 12 साल बाद अब आएंगे। तो ये जाते जाते जो गुरु है ना, आपको बहुत कुछ देकर जा सकते हैं। तैयार रहिएगा। वो आपके लाभेश हैं और वो आपके अष्टमेश हैं। तो अचानक से जीवन में कोई नया मौका, कोई नया अवसर, कोई नया स्त्रोत्र धन का, या एक दृष्टिकोण बदलने का मौका, ये सब आपको गुरु देकर जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैंने कहा ना, 12 साल बाद लग्न में आते हैं, तो वो अवश्य जीवन को एक नई दशा और नई दिशा दिखाने वाले होते हैं। आपके लग्न में बैठे हैं 1 साल से, लाभेश हैं तो पैसा भी दिया होगा, लेकिन क्योंकि अष्टमेश हैं तो रोग भी दिए होंगे, बड़े रोग दिए होंगे, लंबे रोग दिए होंगे, अनिश्चितता का अनुभव करवाया होगा। तो सारी ही चीज़ें आपने अनुभव करी होंगी। और अब लग्न को छोड़ने वाले हैं गुरु, धनस्थान में जाने वाले हैं अगले महीने। तो जैसा मैंने कहा, लाभेश हैं, लग्न में बैठे थे और अब धनस्थान में जाने वाले हैं, तो धन के नए स्रोत्र खोल कर ही जाएंगे। इसके लिए तो आप ज़्यादा चिंता ना करें। बस ये है कि अष्टमेश हैं, कभी कभी अष्टमेश होने के नाते वो जाते जाते कोई पीड़ा भी देकर जा सकते हैं, स्पेशली सेहत को लेकर, मानसिक सेहत को लेकर, और घर में एटमॉस्फेयर को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। इसके अलावा लग्न पर किसी का प्रभाव है, बिल्कुल है। किसका है? शनि का भी है और केतु का भी है। अब केतु का भी है, अंतिम महीना है जो आपके लग्न को देख रहे हैं। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं और उनका अब लग्न पर प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत अच्छा है। अगले 2.5 साल शनि की निगरानी में रहेंगे वृषभ वाले, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी लग्न पर। और शनि, जैसा मैंने कहा, योग कारक ग्रह है, लाभ स्थान में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे करके, अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं शनि के साथ, तो जब इतना सब कुछ एक साथ हो जाता है ना, तो चीज़ें, अब आप एक खाना बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, उसमें दुनिया भर की चीज़ें डाल दें तो खाना खराब ही हो जाता है। वैसे ही अभी है कि बहुत सारे ग्रह हैं, तो कोई भी ग्रह अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहा, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रह आगे जाएंगे। तो जो शनि का योग कारक ग्रह का प्रभाव है वो कम होगा, वो बढ़ेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा और जीवन में सकारात्मकता आती रहेगी। फिर भी क्योंकि योग कारक ग्रह अब लग्न को देखना शुरू कर देंगे अप्रैल से, तो कई जो आपके काम अटके हुए थे, लीगल काम हो गए, प्रॉपर्टी का काम हो गया, धन कुछ अटका हुआ था, करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी,
वो सारी कोई यात्रा नहीं कर पा रहे थे, वो सारी ही चीज़ें आप इस महीने कर पाएंगे। तो ये शनि का इम्पैक्ट भी आपके ऊपर बहुत अच्छा है। इसके बाद लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं आएगा, तो हम ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। मंगल का गोचर होगा सबसे पहला, और मंगल आपके तीसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे और उसी अवस्था में आ जाएंगे जहाँ पे 20 अक्टूबर 2024 में आए थे। मैं बता चुका हूँ त्रिमासिक में, जिस लोगों को देखा होगा उनको पता होगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे फिर से एक बार अंकित करना चाहूँगा, नीच का मतलब बुरा नहीं होता, और नीच का मतलब ज्योतिषीय भाषा में गिरा हुआ भी नहीं होता। नीच के कई मतलब होते हैं संस्कृत में, उसमें से एक मतलब होता है हीन होना, यानी कि ऐसा ग्रह अपनी नेगेटिव, जो उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज है उनसे हीन हो जाता है, नेगेटिव क्वालिटीज उस ग्रह की उभर के आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रह बुरा रिजल्ट देगा, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ आज के टाइम में नीच का ग्रह ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आज कंपटीशन का टाइम है। आज कोई सीधा बनकर पैसा नहीं कमा सकता, आज कट थ्रोट कंपटीशन है। आज हर कोई एक दूसरे को गिराने के चक्कर में पड़ा हुआ है, आज हर कोई शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है, आज हर कोई जल्दी से जल्दी बाय हुक या बाय क्रुक पैसा कमाने के चक्कर में है। तो ऐसे समय में जो नीच का ग्रह है वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये मंगल का प्रभाव यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो सप्तमेश है और उनका तीसरे घर में आना, यह कोई बिगड़ा हुआ काम बनाता हुआ दिख रहा है, और बिजनेस में इसका लाभ रहेगा क्योंकि सप्तमेश अपने से त्रिकोण में है। और तीसरे घर के मंगल भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट पोजीशन अगर मंगल की कोई है तो तीसरे घर की है, क्योंकि व्यक्ति को स्किलफुल, हिम्मत वाला, रिस्क टेकर, आगे बढ़ने वाला, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। तो ये सारे ही प्रभाव यहाँ पे मंगल के आपको दिखेंगे। और मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर में बैठे हैं, तो कोई छोटी मोटी विदेश की यात्रा या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी करवा देंगे। बहुत अच्छा है मंगल का प्रभाव। मंगल छठे घर को देखेंगे, ये अपने आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कंपटीशन, इंटरव्यूज, अदालती कार्रवाइयाँ, इन सब में आपको लाभ दिलाएगा। और आपकी जो दृढ़ता है, संकल्प शक्ति है, आगे बढ़ने की क्षमता और चेष्टा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल का एक प्रभाव दृष्टि द्वारा रहेगा नवम भाव पर। अब ये अच्छा बुरा दोनों है, उनकी उच्च की राशि है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो सप्तमेश है तो बिजनेस में और लाभ मिलेगा। 12वें घर के स्वामी हैं तो विदेश से लाभ मिलेगा। लेकिन नीच के मंगल की 10वें भाव पर दृष्टि, भाग्य स्थान पर दृष्टि पिताजी की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और बॉसेस से संबंध बिगाड़ती है, तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। यही नीच के मंगल आपके 10वें घर को भी देखेंगे, 12वें घर के स्वामी हैं और 10वें से 12वें घर को भी देख रहे हैं। तो अगर चेंज लाना चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं या विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उसके लिए भी मंगल अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल छठे घर को और 10वें घर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये अर्थ त्रिकोण, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। बस यहीं पे वो नीचता आ जाती है कि नीच ग्रह जो है मंगल, वो कौन सी अपनी नेगेटिव क्वालिटीज दिखाएगा, वो है लड़ाई झगड़ा। अच्छा मंगल लड़ाई झगड़ा नहीं करवाता, जिसका मंगल बहुत अच्छा है वो हाँ अग्रेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति से भिड़ेगा। जिसका मंगल खराब होता है वो निशानी होती है कि वो व्यक्ति हर व्यक्ति की निंदा करता है, हर व्यक्ति को व्यंग्यात्मक रूप से देखता है या उसको व्यंग्यात्मक रूप से मजाक उड़ाता है या फिर लड़ाई झगड़े करता है। तो यहाँ पे यही होगा। आप आपके मंगल 10वें घर को, नवम भाव को देख रहे हैं, तो बॉसेस से लड़ाई झगड़े, घर के बड़ों से, पिताजी से लड़ाई झगड़े, व्यंग्यात्मक वाणी, कटु वाणी कार्य क्षेत्र में स्पेशली, ये सारी ही चीज़ें बहुत तंग करेंगी आपको, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये मंगल उत्साह बहुत बढ़ाते हैं। अब ध्यान ये देना कि नीच के मंगल है ना, तो कभी कभी व्यक्ति ओवर एक्साइटेड हो जाता है और उसके कारण अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा सप्तमेश भी है। अब सप्तमेश नीच के हो गए ना, तो ये मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। सप्तम से त्रिकोण में भी है, मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी भाव से त्रिकोण में ग्रह ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, तो मैरिड लाइफ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद होगा गोचर तो नहीं, लेकिन बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को। अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो आपके पंचमेश भी हैं और धनेश भी हैं, और लाभ स्थान में थे, नीच के थे, वक्री भी हो गए थे। अब मार्गी होंगे तो पैसा बढ़ेगा, आइडियाज़ बढ़ेंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएंगे, कुछ नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी, और कहीं इन्वेस्टमेंट का मौका भी आपको मिल सकता है, तो ये भी अच्छा है। और शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे इनके लिए, तो बहुत, ये तो इसका प्रभाव तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 13 तारीख को शुक्र मार्गी हो रहे हैं और वो आपके लग्नेश हैं। तो लग्नेश का मार्गी होना अच्छा ही दृष्टिकोण लाएगा, अच्छा ही रिजल्ट लाएगा। कुछ काम आपके अटक रहे होंगे, छठे भव के स्वामी है, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुई होंगे पिछले 2-3 महीनों में, कुछ लीगल केसेस अटक गए होंगे, सेहत खराब रही होगी,
कभी कभी बहुत उदासीनता, तो कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटमेंट यानी कि मूड स्विंग्स, ये सब आपने अनुभव किए होंगे। अब धीरे धीरे करके शुक्र मार्गी होंगे तो इन सब चीज़ों में भी लाभ मिलेगा। कोई अटका हुआ पैसा, काम, लीगल कार्य, इन सब में आपको सफलता मिलेगी। तो ये शुक्र का मार्गी होना भी अच्छा है। और राहु शुक्र साथ में है तो कभी कभी तो अपार धन दे सकते हैं। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 14 तारीख को, और सूर्य आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। अब 12वें घर के जो सूर्य हैं वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ तो नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पे उच्च के हैं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देकर जाएंगे अच्छा। 14 तारीख को सूर्य आ जाएंगे आपके 12वें घर में। तो 12वें घर के सूर्य थोड़ा सा इम्यूनिटी आदि कम करते हैं व्यक्ति की, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे उच्च के हैं, और 12वें घर में उच्च का ग्रह यानी कि विदेश संबंधित लाभ, और कहीं ना कहीं पैसा अगर आपका अटक गया था तो उसमें लाभ दिला सकते हैं। कोई ऋण चढ़ा हुआ था उसको चुका सकते हैं। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में ऑलरेडी विदेश में हैं और अपने इमिग्रेशन के पेपर लगाना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। अगर एलिजिबिलिटी है तो अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ से उच्च के सूर्य छठे घर को अपनी पूरी दृष्टि से देखेंगे, यानी कि लीगल कार्य, कॉम्पिटिटिवनेस, उन सब में आपको सफलता मिलेगी। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अवसर यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उससे धन प्राप्त करने का या उसको कहीं और लगाने का, यानी कि अगर आप अपनी, और मंगल भी देखें तो चौथे से 12वें में है, तो ये दोनों ही चीज़ें बता रही हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको सेल ऑफ करना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी ही चीज़ें अच्छी हैं। बाकी ग्रहों पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। केतु पंचम में आखिरी महीना है उनका, तो विचारों में बदलाव बहुत आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत बदल रहा होगा। केतु कभी कभी जब पंचम में आते हैं तो व्यक्ति की सोच को सीमित करने की कोशिश करते हैं, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से नहीं। लेकिन यहाँ पे अब धीरे धीरे आप देखेंगे आप भौतिकता की तरफ वापस जाना शुरू कर देंगे। कई लोगों ने पिछले, वैसे वृषभ वाले थोड़े से सेवर होते हैं, लेकिन ना ज़्यादा ही सेविंग आदि पर ध्यान आपका चला गया होगा। अब धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा भोग की तरफ भी जाना शुरू कर देंगे, वो केतु के प्रभाव के कारण है। राहु भी 10वें घर में आने को आतुर हैं, तो बहुत लोग अपने करियर में बदलाव के बारे में भी इस महीने से प्रेरित हो जाएंगे। तो महीना अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मैं कहूँगा, ये महीना अपने बारे में समझने का है, आत्ममंथन का है, और थोड़ा सा ईगो क्लैशेस इस महीने हो सकती है, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आपको ना कंट्रोल कर रहे हैं इमोशनली, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इमोशनली व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो उनको पसंद करता है, और ये गलत चीज़ है। ऐसे लोग जो आपके जीवन में एक अच्छा स्थान रखते हैं उनको टाइम इस महीने दीजिएगा, और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक करने का प्रयास कीजिए अगर खराब चल रही थी तो। इमोशनल हेल्थ पर बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, और ये महीना उस पर काम करने का है। अपने बारे में नॉलेज गेन करने का है। आध्यात्मिकता की तरफ रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो और भी अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। आई थिंक आप अपने स्ट्रेस को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे। आज के टाइम में ये कहना कि आप स्ट्रेस फ्री रह लें, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर आप काम कर रहे हैं, अपने दिनचर्या में लोगों से मिलते हैं, या कहीं पे भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो स्ट्रेस तो आ ही जाता है। तो ये कहना कि स्ट्रेस फ्री हो तो तभी है कि रिटायरमेंट होके चले जाओ किसी की जगह पे गाँव में और एक सिंपल सी जीवन जियो, वही स्ट्रेस फ्री है। अदरवाइज अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से इन्वॉल्व हैं, या भौतिकता में है, काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो आ ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस से भागना नहीं है, उसको मैनेज करना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर विचार करने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ सावधानी पूर्ण कहूँगा कि आपके आसपास कई लोग हैं जो बहुत मुखौटा पहनकर बैठे हुए हैं, आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करते होंगे, उनके हिडन इंटेंशन जानने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ें जिनसे सावधान रहना है। सरकारी गतिविधियों से प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलरेडी कोई सरकारी बाधा चल रही थी, उस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिएगा इस महीने, कुछ बहुत बेफालतू का खर्चा भी कर सकते हैं। ज़्यादा अकेले मत रहने की कोशिश कीजिएगा। आत्ममंथन का महीना है बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकेले ही रहना शुरू कर दें, क्योंकि अकेले रहेंगे ना तो थोड़ा सा मानसिक पीड़ा ज़्यादा रहेगी। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपको पसंद करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। और अगर कोई छोटा मोटा वाद विवाद होता भी है ना, या चल भी रहा है, ये महीना उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का। अगर नहीं किया ना तो आगे चलकर वो और तंग करेगा। तो महीना बहुत अच्छा है। कई अच्छी चीज़ें हैं, जो भी मैंने नकारात्मक स्वरूप से चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के ठीक ठाक ये महीना है। सबसे बड़ी बात है कि 10वें घर के स्वामी जो आपके शनि हैं वो मार्च के अंत में 11वें घर में चले गए, तो धीरे धीरे करके वृद्धि ही दिखेगी। हाँ, जिनका कुछ बहुत बुरा समय चल रहा होगा उनके लिए जॉब में प्रॉब्लम इवन
जॉब जाने का भी थोड़ा बहुत योग बन गया होगा, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं रहा होगा। जिनकी दशा अंतर्दशा खराब होगी उन्हीं के लिए ज़्यादा रहा होगा। अब धीरे धीरे करके चीज़ें बदलेंगी। मंगल का गोचर है वो सीधा 10वें घर पर इम्पैक्ट डालेंगे। इससे पहले भी था इम्पैक्ट, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में थे, लेकिन अब तो उनकी दृष्टि ही 10वें घर पर आ जाएगी। और मंगल क्योंकि आपके सप्तमेश हैं, जो 10वें से 10वें का स्वामी है, और सप्तम भाव प्रमोशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान होता है। तो मंगल का आपके 10वें घर पर दृष्टि डालना, सप्तम का स्वामी होना जो 10वें से 10वां है, ये इंडिकेट करता है कि प्रमोशन के योग बहुत अच्छे इस साल बन रहे हैं। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, इवन जॉब चेंज का भी प्रयत्न कर रहे थे, एक बहुत अच्छी जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने मंगल के बारे में कहा था, नीच के हैं यानी कि अपनी अच्छी क्वालिटी से हीन है, तो लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जितना हो सके अपने आर्ग्यूमेंट्स पर कंट्रोल कीजिएगा। अब देखिए, छठे घर को देख रहे हैं, ये तो अच्छा है करियर के लिए, क्योंकि छठे घर पे मंगल का प्रभाव आपको डराता नहीं है, मतलब कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लोगों से compete करने के लिए, लोगों का जवाब देने के लिए। लेकिन मंगल का जो नवम पर प्रभाव आ गया ना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉसेस से आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। अब एक और आपका प्रमोशन का योग बन रहा है, ऊपर से अगर आपने अपने बॉस से बहस कर ली या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर वो चीज़ें नेगेटिव प्रभाव दे सकती हैं। तो तभी बताया जाता है ज्योतिष में कि हाँ, इस टाइम अगर बन चल रही है बात कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, अगर कुछ होता भी है कहा सुनी, वेट कर लीजिए। अगर आपको करनी ही है बहस और फिर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रमोशन भी हो जाए, तो फिर वो दोनों चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है कि हाँ भाई प्रमोशन की बात चलने वाली है, और एट द सेम टाइम अगर बॉस से थोड़ी कहा-सुनी का एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा चुप रहना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। नहीं तो बाकी फिर आपके अपने हाथ में होता है। और मंगल का प्रभाव 10वें घर पे है, ये इंडिकेट करता है कि कलीग से भी आप बहुत गुस्से में रहेंगे इस महीने। काम अच्छा करेंगे, छठे घर पर प्रभाव है और उपचय भाव में बैठे हैं, लेकिन ना गुस्सा, एग्रेशन थोड़ा सा। अच्छा मंगल लीडर होता है, बुरा मंगल डोमिनेट करता है। तो ये प्रभाव है, आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लीडर और डोमिनेट करने में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोगों को यही कन्फ्यूजन लगता है कि मैं चिल्लाकर बोलूँगा तो मैं लीडर बन गया। नहीं, एक लीडर बहुत आराम से भी चीज़ों को संचालित कर सकता है। इसके सबसे बड़े जो अगर एग्जाम्पल कहें तो हमारे जो देश के बहुत अच्छे क्रिकेट के कप्तान रहे हैं, धोनी जी, वो कितने आराम से पूरा का पूरा फील्ड सेटअप करके आराम से, अगर कोई चिल्लाते नहीं, कोई गाली गलौच नहीं, और अगर ट्रॉफीज़ की बात करो तो अनगिनत है। तो वो लीडरशिप होती है। ये नहीं कि आप चिल्ला रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो उसको लीडरशिप नहीं कह सकते। तो यहाँ पे इस चीज़ से आपको बचना है कि अगर आगे बढ़ना है तो डोमिनेट आदि नहीं करना आपको, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, सूर्य का गोचर भी होगा, और सूर्य सप्तम से चौथे के स्वामी है। एक चीज़ हो सकती है कि हो सकता है आपको ना प्रमोशन आदि की तो अलग बात कह रहा हूँ, जानबूझकर इस महीने आपका ना डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जा सकता है और आपको डिग्रेड करने की कोशिश होगी। मतलब कि आपको कुछ ऐसा काम दिया जाएगा जो मे बी आपकी कैपेबिलिटीज़ के खिलाफ होगा, विरुद्ध होगा। तो वो ऑब्वियसली ये ऑफिस पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है कि भाई आपको ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पे आपका कोई आपकी वैल्यू ही नहीं है एक प्रकार से। सरकारी जॉब जो होती है, स्पेशली आईपीएस आदि की, तो उसमें एक टाइम पे इसको शंटिंग कहते थे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा विरुद्ध जा रहा है ना मैनेजमेंट के या तंत्र के, तो उनको ऐसी जगह पे डाल दिया जाता था कि वहाँ पे उनकी वैल्यू ही नहीं। और भी शंटिंग इसको शायद कहते हैं, सरकारी टर्म है ये, जहाँ पे सरकारी जॉब में कोई भी ज़्यादा कुछ ऐसा करता है तो उनको ऐसी जगह पे डाल देते हैं कि जहाँ पे उनको फिर खुद ही लगता है कि मेरा डिग्रेडेशन हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा भी थोड़ा बहुत योग बन रहा है। सूर्य का 12वें घर में अब आना भी थोड़ा सा बॉसेस, क्योंकि बॉसेस के कारक हैं, तो ये नवम पर प्रभाव 12वें घर में सूर्य, बॉसेस से बच के रहेगा इस महीने। क्योंकि देखिए, अब अगर आपके पास नई जॉब ऑफर है अलग बात है, पर अगर आपको वहीं पे काम करना है और आपके बॉसेस से रोज़ मिलना है, तो बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, मेरा मानना तो यही है, बाकी हर व्यक्ति का अपना है। क्योंकि आप देखिए, पड़ोसी और बॉस वो रोज़ रोज़ चेंज होते नहीं हैं, तो इन थोड़े से बुरे भी अगर मिलते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन सक्सेस मिलती दिख रही है, जिनकी दशांतर थोड़ी प्रॉमिसिंग है उनको प्रमोशन अवश्य मिलेगा। कभी कभी थोड़ी लेजीनेस रहेगी आपके अंदर, पुरानी गलतियां मत कीजिएगा। कभी कभी तो पुरानी गलतियां माफ़ हो जाती हैं, हर बार नहीं होती। इसमें दिख रहा है कि आप रिपीटेड मिस्टेक्स करेंगे, वो मिस्टेक्स करेंगे जो आप पहले भी कर चुके हैं। सक्सेस मिलेगा, पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कुछ लोगों को बहुत अच्छा जॉब का ऑफर इस महीने आएगा। ब्रेक थ्रू मोमेंट कई लोगों को, जैसे मैंने कहा था, मिल सकता है।
काम भी आपके कुछ पूरे होने शुरू हो जाएंगे जो अटक रहे थे, और एक प्रकार से एक नया दृष्टिकोण करियर को लेकर आपका रहेगा। कहीं कहीं गाइडेंस की अगर आवश्यकता लगती है तो पूछ लीजिएगा, इसमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी कभी कभी तंग करती है और वो इस महीने दिख रही है। यदि आप मार्केटिंग, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रकार का कार्य करते हैं, बायोटेक का कार्य है आपका, टीचिंग का कार्य है आपका, तो ये महीना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है। एक तो सप्तम पर गुरु की दृष्टि है। अब ये आखिरी महीना है जब गुरु की दृष्टि है, और आखिरी महीना है जब राहु की दृष्टि है। तो अगर एक्सपैंड करने का ट्राई कर रहे हैं तो इस महीने कर लीजिएगा। कुछ बढ़ाना है, प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, सर्विसेज बढ़ानी है, तो ये महीना बहुत अच्छा है उसके लिए। एक्सपेंशन का अगर विचार कर रहे हैं तो बहुत श्रेष्ठतम टाइम है, विचार करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। राहु गुरु है तो विदेश से भी, क्योंकि राहु की बात कर रहे हैं, और जो गुरु हैं वो आपके सप्तम से दूसरे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी, तो जाते जाते गुरु और जाते जाते राहु दोनों ही आपको नए पैसे कमाने के स्रोत खोल कर जा सकते हैं। सप्तमेश का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि मंगल का 3 तारीख को, और वो आपके तीसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब क्योंकि तीसरे घर में है तो कॉन्फिडेंस रहेगा, बदलाव लाने की क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, ये अच्छा है। और सप्तमेश अपने से त्रिकोण में है, ये भी अच्छा है। मंगल छठे घर को देखेंगे जो सप्तम से 12वां है। मशीनरी आदि की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप बहुत टाइम से कोई मशीनरी बस चला रहे हैं कि चलो थोड़ा सा रिपेयर कर लो, आगे देखेंगे आगे देखेंगे, हो सकता है वो आगे देखने वाले चले ही ना बात, अब आपको वो नई मशीनरी लेनी ही पड़े। कभी कभी होता है कि बहुत महंगी महंगी मशीनरीज होती है, तो व्यक्ति सोचता है रिपेयर करा लेते हैं, बाद में देखेंगे। अब ये हो सकता है इस महीने आपका मशीनरी पे कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। और वैसे भी सप्तम से 12वें पर मंगल का प्रभाव, जो खुद 12वें घर के स्वामी है, खर्चे आपके बिजनेस में ऑन द हायर साइड रहेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखेगा। एक प्रभाव उनका तीसरे घर पर है, सप्तम से, लग्न से नवम पे, तो काम मिलता रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। स्पेशली अगर पार्टनर्स हैं और इवन क्लाइंट से अगर आप खुद डील करते हैं ना, तो थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, अच्छा है, क्योंकि वो पंचमेश हैं और धनेश हैं, तो उनका मार्गी होना बहुत अच्छा है 7 तारीख को। और शुक्र जो खुद लग्नेश है, लाभ स्थान में ही मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को, ये और भी अच्छा है, क्योंकि पैसा जो रुक रहा था, काम जो रुक रहा था, लग्नेश है वो, तो काम बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक गोचर होगा जो इस महीने का अंतिम गोचर होगा सूर्य का 14 तारीख को, और वो आपके 12वें घर में आके बैठ जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि एक तो सप्तम से छठे में है, सरकारी बाधा, लीगल केस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 12वें घर के सूर्य, दूसरे घर के सूर्य, 11वें घर के सूर्य, सप्तम के सूर्य राजदंड देते हैं, तो कोई ऐसे टैक्स आदि की इशू चल रहे थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, किसने केस किया हुआ था, डिफेमेशन की बात चल रही थी, तो बहुत केयरफुल रहेगा, उन चीज़ों को सुलझा लीजिएगा। अदरवाइज ये चीज़ें लंबे ही, अगर मिलता है मौका, सूर्य 12वें घर में आके छठे घर को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, तो हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आदि का, कुछ केस को बंद करने का मौका मिले, कर लीजिएगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टाइम फिर वेस्ट होता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना जैसे मैंने कहा बदलाव का मौका मिलेगा आपको। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड वाली वाणी रखेंगे ना, वाणी से बहुत अच्छा, आप कभी भी किसी अच्छे दुकानदार के पास चले जाइए, बहुत आराम से विनम्रता से बात करेंगे, आएंगे, आप जाएंगे तो चाय पिलाएंगे आपको, सब कुछ करेंगे, तो व्यक्ति दूसरी बार भी जाएगा उसके पास, वही विनम्रता होती है। आप और एक जगह आप जाएंगे, खड़े रहेंगे, कोई कुछ बोलता नहीं, कुछ पूछता नहीं, तो व्यक्ति अगली बार जाएगा ही नहीं वहीं पे, वो विनम्रता होती है, वो एक बिजनेस माइंड होता है। मैंने कहा ना, व्यापारी बुद्धि होती है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता वो चीज़, व्यापार हर व्यक्ति, मन में बहुत लोगों के होता है कि मैं बिजनेस करूं, कितने कर पाते हैं आप देखिए, आपको अपने आसपास कई लोग दिख जाएंगे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करे होंगे, नहीं चले होंगे, और इतने लोग दिखेंगे जो हर बार उनके मन में आता होगा मैं बिजनेस करूं, लेकिन नहीं कर पाएंगे जीवन भर, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता बिजनेस चलाना। आप जॉब कर रहे हैं, एक इनकम आ रही है, पता है कि हाँ महीने के एंड में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिजनेस में तो रिस्क भी होते हैं, तो ये ग्रेटिट्यूड की भावना बिजनेस में रखना बहुत अच्छी होती है। यात्रा के योग बन रहे हैं इस महीने, अच्छा है, और मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट यात्राएं आपकी होंगी। और एक ये भी दिख रहा है कि कुछ मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ पर, उस पर उसका लाभ भी मिलेगा। प्रोफेशनल एटीट्यूड रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो अपने एम्प्लॉयज़ पर थोड़ी नज़र रखिए, हो सकता है कोई जान, और ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सीक्रेट्स होते हैं या बहुत सीक्रेट रखने पड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोई एम्प्लॉय आपका ही आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। और अगर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का बिजनेस है तो भी बहुत केयरफुल रहेगा। अगर आप एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट,
एडवाइजरी फर्म है आपकी किसी भी चीज़ की, कपड़ों का कार्य है आपका, यातायात एविएशन टूरिज्म का कार्य है आपका, या पब्लिशिंग का कार्य है आपका। तो ये महीना आपका अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की जहाँ तक बात है, अच्छा है महीना। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, आपके धनेश पंचमेश मार्गी होंगे बुध 7 तारीख को, फिर शुक्र मार्गी हो जाएंगे, तो पैसा बढ़ेगा ही, एक गति प्रदान हो जाएगी। और गुरु भी धन स्थान में आने के लिए आतुर है, तो पैसा बढ़ेगा ही। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन नहीं करने, बीच के 10 दिन थोड़े बहुत ठीक है, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। खर्चे तो रहेंगे इस महीने, सूर्य भी 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, 12वें घर के स्वामी नीच के हो जाएंगे, 30वें घर में मंगल की बात कर रहा हूँ। खर्चे तो होंगे, कुछ वैसे ही नुकसान लॉस आदि हो सकते हैं। इसके साथ ही शायद यात्राओं पर बहुत खर्चा होंगे, हो सकता है फैमिली के साथ कोई आपने प्लान आउट यात्रा करी हो, घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए, लग्जरीज के लिए, सॉरी लेजर ट्रिप के लिए, उस पर यात्रा होती हुई दिख रही है। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग आदि पर, डिनर्स आदि पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत नई चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं उसमें पैसा तो सबसे पहले लगता ही है। फर्नीचर पर इस महीने बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, कपड़ों पर बहुत खर्चा होता दिख रहा है, और लिखा पढ़ी के सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, ये महीना बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। कारण क्या है मैं आऊँगा। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। चांसेस नहीं है। नए रिलेशनशिप की थोड़ी संभावना बन रही है महीने के मध्य भाग के बाद से, थोड़ी बहुत संभावना है उसकी। रिलेशनशिप के लिए अच्छा महीना क्यों नहीं है, इसका कारण यह है कि अभी पंचम में केतु हैं, ठीक है, अब वो जा रहे हैं, लेकिन अब शनि भी आ गए, और शनि का प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये बहुत श्रेष्ठ नहीं माना था शनि का प्रभाव। कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, और स्पेशली ये महीना, अभी तो केतु खैर अगले महीने उल्टे चलते हैं तो चौथे में चले जाएंगे, लेकिन ये महीना तो केतु और शनि दोनों का ही प्रभाव पंचम पर है, तो ये महीना तो बहुत खतरनाक है। गुरु भी देख रहे हैं, बचाएंगे, लेकिन वो खुद अष्टमेश हैं, तो निश्चितता एक अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि हट जाएगी, वो 3 तारीख को तीसरे घर में आ जाएंगे। लेकिन बाकी शनि का जो प्रभाव है ना, ये बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। कई लोग आप देखेंगे अचानक से ब्रेकअप की तरफ इस महीने जा सकते हैं, तो रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा महीना है नहीं है। क्योंकि अब केतु हट जाएंगे अगले महीने, तो थोड़ा सा बेटरमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पूरा महीना केतु शनि दोनों ही देख रहे हैं, दोनों ही सेपरेटर हैं, तो जैसे मैंने कहा, और ये कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि कभी कभी आप ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, तो ये दोनों ना, उससे ये दोनों मुक्ति के कारक है, तो ये वहीं से निकालते हैं जहाँ से आपको निकलना होता है। बाद में हमें लगता है कि हाँ ठीक था, लेकिन उस टाइम हमें यही लगता है कि ना क्यों हो गया हमारे साथ, क्यों हमें धोखा मिल गया, या क्यों हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ। जब आगे बढ़ते हैं तब हमें लगता है कि हाँ चलो अच्छा है कि उस टाइम उस रिलेशनशिप से निकल गए, ताकि बच गए। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि शनि केतु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, वो हमें अच्छा या बचाने के लिए ही आते हैं। स्पेशल प्रेडिक्शन, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे इस महीने, बचपना रहेगा, और ये भी हो सकता है कि कभी कभी होता है आप रिलेशनशिप में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है लाइफ में जो आपको लगता है कि हाँ ये ज़्यादा बेटर है, और वहाँ से कभी इंटरेस्ट भी आता है, तो फिर जब आप कंपेयर करते हैं तो लगता है कि जो सेम अभी जो जिनके साथ रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि आपका किसी और के प्रति भी ध्यान जाए, और आपको फिर कंपेयर करें तो आपको लगे कि मेरा रिलेशनशिप तो बहुत ख़राब है। तो जैसे मैंने कहा ना, सेपरेशन के बहुत योग हैं इस महीने, स्टेबिलिटी कम रहेगी, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा महीना तो नहीं दिख रहा। अगर छोटी मोटी ही प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। कभी कभी होता है कि चांस दे देना चाहिए, चलो कभी कभी होता है कि छोटी मोटी बात है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो उसको सॉल्व कर कर आगे बढ़िए, अगर चाहते हैं कि सेपरेशन तक ना जाए। अदरवाइज तो पता नहीं चलेगा कब एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, और फिर बात ब्रेकअप तक पहुंच जाएगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ा सा बेटर दिख रहा है महीना, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। कारण क्या है कि 3 तारीख को मंगल का गोचर हो जाएगा, वो नीच के हो जाएंगे, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन मंगल दोष खत्म हो गया जो बहुत टाइम से चल रहा था। मंगल दोष की समाप्ति होगी, और इस महीने शनि का भी प्रभाव हट गया, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हुए थे आपके पिछले लंबे अरसे से, और 7वें घर को देख रहे थे, तो वो प्रभाव भी हट गया, मंगल दोष भी खत्म हो गया, और गुरु की दृष्टि है। खैर गुरु की दृष्टि भी हटने वाली है, लेकिन फिर भी थोड़ी स्थिति बेटर होगी। बस एक ही दिक्कत है कि सप्तमेश क्योंकि नीच के हैं, तीसरे घर में है, तो वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। व्यंगात्मक वाणी से बचेगा। मैंने कहा ना, नीच के मंगल की निशानी होती है व्यंगात्मक वाणी, ताने मार रहे हैं, कोस रहे हैं,
कुछ भी हर चीज़ पर नुक्स निकाल रहे हैं, ये ज़्यादा तंग करेगा इस महीने। तो कम बोलिएगा, स्पष्ट वाणी रखिएगा, निंदात्मक मत रहिएगा, गुस्सा मत करिएगा। इन सब चीज़ों पर फोकस किया तो फिर मैरिड लाइफ ठीक ठाक है, नहीं करा तो फिर आपके हाथ में है। लेकिन ये कह सकते हैं कि पहले से बेटर होगा, क्योंकि मैंने कहा मंगल दोष खत्म हो गया, शनि का प्रभाव हट गया, तो चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर प्राप्त होता है। विशेष प्रेडिक्शन, एक नया दृष्टिकोण आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शनि का प्रभाव हटा है। अपने ऊपर भी काम कीजिएगा, सेल्फ लव पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी व्यक्ति अपने आप को ही खुश नहीं रख पाता और इसलिए फिर बाकी लोगों से भी और रूठा रूठा रहता है। अच्छा टाइम बिताइएगा, लेकिन वाणी की शुद्धता और स्पष्टता पर बहुत काम करना है। बिल्कुल व्यंग्यात्मक कटाक्ष मत मारिएगा, आप देखेंगे उन्हीं चीज़ों पर झगड़ा होगा इस महीने। एक खुले मन से बातचीत कीजिएगा अपने पार्टनर से, घूमने का प्लान बनाइएगा, कहीं पे घूम के आइएगा। ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप छोटे छोटे ट्रिप्स पे जाएं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। एक सकारात्मकता और एक नयापन उससे आता है। कभी कभी साथ में रहते हैं ना, कोई ट्रिप्स नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, उसी से व्यक्ति उब जाता है और लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। एक दूसरे को जानने के प्रयास कीजिए। रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है इस महीने, स्पेशली मध्य भाग के बाद जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर जिन लोगों के मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम भी चल रही थी ना, उनको भी एक मौका मिल सकता है चीज़ों को ठीक करने का। अपने कनेक्शन पर बहुत काम कीजिएगा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एफर्ट लगाइएगा। एफर्ट नहीं लगाते और सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, आज के टाइम में तो वो संभव नहीं है। बिना एफर्ट्स के कोई शादी नहीं चलने वाली आज और आने वाले टाइम में, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा पर ध्यान दीजिएगा। बीच के 10 दिन यहाँ पे ना लोग आपको बहुत तंग करेंगे, लोगों की हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान कराएंगे। पहले अपना फोकस कीजिएगा। अंतिम 10 में स्ट्रेस बहुत रहेगा, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। वैसे महीना ठीक है। अगर 2 प्रमुख गोचर की बात करें, मंगल 3 को तीसरे घर में आ जाएंगे, सूर्य 14 को 12वें घर में आ जाएंगे और दोनों ही मिलकर छठे घर को देखेंगे। तो कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। 7 तारीख को पंचमेश बुध और जो कारक भी हैं स्टूडेंट्स के स्टडीज़ के, वो भी मार्गी हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। और लग्नेश भी मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को। तो धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, आप बस एक ही गलती कर रहे हैं कि आप पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं। आप अपनी पुरानी गलतियों को दोहराते जाते हैं, पुरानी चीज़ों को चेंज नहीं करते। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पुरानी चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे, कितना भी प्रयास कर लीजिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा लेजीनेस से भी निकलने का प्रयास कीजिएगा। गुस्सा बहुत आएगा इस महीने छठे भाव पे का एक्टिवेशन होने के कारण, लेकिन सक्सेस मिलेगी अगर प्रयत्न करते हैं। काफ़ी काम पूरे होंगे, चेंज जो लाना चाह रहे थे वो भी ला पाएंगे और कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए इस महीने आएगी। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है, जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने ज़्यादातर तो लोअर बॉडी में दर्द, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, पेट के रोग, हड्डियों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स और नेत्र विकार, ये ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, ध्यान दें। गले के रोग, थायराइड के रोग और ब्लड डिसऑर्डर, स्पेशली डायबिटीज़ जिनको है, ध्यान दें। बीच के 10 दिन सियाटिका की प्रॉब्लम, नसों के रोग, इन्फेक्शंस। अंतिम 10 दिन सर के रोग, मानसिक विकार, मानसिक रोग जिनको है, ध्यान दें। लोअर बैक में दर्द रहेगा और आँखों की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। ये 2 उपाय आपको करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं इन उपाय को। सर्वप्रथम दुर्गा देवी के मंदिर जाकर उनको पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प की माला, बताशे का भोग और मीठा पान अर्पण कीजिएगा। 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा और एक बार उनकी आरती कीजिएगा। और दूसरा उपाय है, और मंदिर में दक्षिणा दे के आइएगा। दूसरा उपाय है, महादेव का पंच अमृत से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है। उसके बाद ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके खीर का भोग लगाना है, जिसमें गुलाब जल का उपयोग हो, यानी कि खीर बनाने के बाद उसमें गुलाब जल डालिएगा, इसका भोग लगाना है। ये उपाय करिएगा। जो विदेश में रहते हैं वो यथासंभव जितना वहाँ पे हो सकता है कर लीजिएगा, नहीं तो इंडिया में किसी को बोलकर अपने बिहाफ पर करवा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।